अनन्या गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। वहां उसे अच्छा खासा पैसा भी मिलता था, लेकिन वो उससे खुश नहीं थी। मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन इस स्कूल में पढ़ाकर कुछ नहीं होगा। ये सब अमीर घर के बच्चे हैं, विदेश चले जाएंगे। देश का भविष्य तो गांव के बच्चों के हाथ में है। अनन्या का कोई नहीं था। वो खुद अनाथ थी, अनाथालय में बड़ी हुई थी, इसीलिए वो गरीब होने का दुख जानती थी। उसके स्कूल के पास ही एक गांव था। एक दिन अनन्या उस गांव में गई। ये गांव कितना सुंदर है। तभी गांव के एक बच्चे ने कहा, अभी गांव जितना सुंदर दिख रहा है ना, बारिश के मौसम में उतना ही बुरा हाल होता है इसका। पानी जम जाता है। अनन्या ने मुड़कर देखा। एक 5-6 साल का बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विष्णु है। वाह, बड़ा अच्छा नाम है। स्कूल जाते हो? जाता था, लेकिन पिछले साल बारिश में स्कूल की बिल्डिंग टूट गई। उसके बाद से स्कूल भी बंद हो गया और मैं भी काम करने लगा। इतनी सी उम्र में काम करते हो? केवल मैं नहीं, गांव के सभी बच्चे करते हैं। काम करके पैसे मिलते हैं, पैसों से पेट भरता है। पढ़ाई लिखाई करके पेट नहीं भरता है। अनन्या क्या बोलेगी कुछ समझ नहीं पाई। उसने गांव के सारे बच्चों को बुलाकर लाने को कहा। विष्णु ने सभी को बुलाया। एक पेड़ के नीचे सभी इकट्ठा हुए। देखो बच्चों, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई करके तुम लोग डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हो, सरकारी ऑफिसर बन सकते हो, गरीबी से मुक्ति पा सकते हो। तभी कुसुम नाम की एक लड़की ने कहा, लेकिन अभी का क्या होगा? हम स्कूल में समय दे देंगे तो काम कैसे करेंगे? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम लोग क्या काम करते हो? हम सब कपड़ों पर छोटे छोटे रंगीन पत्थर लगाते हैं। अनन्या ने बहुत सोचकर कहा, ठीक है, तुम लोग पढ़ने आओ। पढ़ाई के बाद मैं तुम्हारे काम में मदद करूंगी। आओगे न पढ़ने? सभी बच्चे राजी हो गए। विष्णु ने पूछा, लेकिन मिस, स्कूल तो नहीं है, हमें पढ़ाएंगे कहाँ? क्यों? यहीं पर पेड़ के नीचे। कल सुबह 6 बजे आ जाना सब लोग, ठीक है? अगले दिन सभी बच्चे आ गए। अनन्या भी 6 बजे आ गई। वो बच्चों को पढ़ाने लगी। 9 बजे पढ़ाना खत्म करके 1 घंटा वो बच्चों के काम में मदद करने लगी। 10 बजे से उसका प्राइवेट स्कूल शुरू होता था। आज जाने में थोड़ी देर हो गई तो प्रिंसिपल ने कहा, आज देर कैसे हो गई? वो सर, थोड़ा काम था। मुफ्त में गांव के बच्चों को पढ़ाना कोई काम हुआ क्या? देखो अनन्या, तुम वहाँ नहीं पढ़ा सकती। वहाँ पढ़ाना चाहती हो तो तुम्हें ये नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ओह, ये बात है। ठीक है सर, मैं खुद ये नौकरी छोड़ रही हूँ। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अनन्या ने नौकरी छोड़ दी और हर रोज गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। वो गांव में ही रहने लगी। मेरे पास जितने पैसे हैं उससे 1 साल तो मैं निकाल लूंगी, लेकिन उसके बाद के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अनन्या पढ़ाने लगी। धीरे धीरे पेड़ के नीचे उसने एक झोपड़ी स्कूल भी बना लिया। गांव के बच्चे बहुत खुश थे। काम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी चालू थी। लेकिन उस प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल खुश नहीं था। स्कूल के बच्चे प्रिंसिपल के पास आकर कह रहे थे, सर, अनन्या मैडम बहुत अच्छी पढ़ाती थी। अनन्या मैडम को वापस लाइए, नहीं तो हम स्कूल छोड़ देंगे। प्रिंसिपल मुश्किल में पड़ गए और कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आ गया। गांव में जोरदार बारिश होने लगी। विष्णु ने कहा, टीचर, अब तो गांव में पानी भर जाएगा, हम पढ़ेंगे कैसे? अनन्या के पास कोई जवाब नहीं था। उधर प्रिंसिपल ने सोचा, बारिश शुरू हो गई है। आज रात को मैं अनन्या की झोपड़ी स्कूल को तोड़ दूंगा। सभी सोचेंगे कि बारिश में टूट गई है। रात को बारिश पड़ने लगी। प्रिंसिपल झोपड़ी स्कूल के पास आए और एक डंडे से स्कूल को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह अनन्या ने जब स्कूल की हालत को देखा तो वो रो पड़ी। कितनी मुश्किल से स्कूल को बनाया था, सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे इतनी बारिश में भी पढ़ने के लिए आ गए। कोई बात नहीं टीचर, हम पेड़ के नीचे बैठकर ही पढ़ेंगे। लेकिन तुम लोग बारिश में भीग जाओगे। हम अरबी के पत्ते से सर ढक लेंगे। बच्चे बहुत सारी अरबी के पत्ते उठाकर ले आए और उससे अपने अपने सर को ढक लिया। अनन्या बहुत खुश हुई। इन लोगों में पढ़ने की इच्छा देखकर उसका मन भर गया। उधर प्रिंसिपल गुस्सा होने लगा। झोपड़ी स्कूल को तोड़ देने के बाद भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, बस 2 दिन में ये गांव में बाढ़ आ जाएगा, तब देखूंगा कि ये लोग कैसे पढ़ाई करते हैं। सच में वही, बारिश दिन ब दिन बढ़ने लगी। उसके साथ लगातार बिजली गिरने लगी। विष्णु ने अनन्या से पूछा, मैडम, पेड़ के नीचे बैठकर हम नहीं पढ़ेंगे क्या? नहीं, बिजली ज्यादातर पेड़ पर ही गिरती है। पेड़ के नीचे बैठने से हमें खतरा हो सकता है। 2-3 दिन इतनी बारिश हुई कि हर साल की तरह इस साल भी गांव में बाढ़ आ गई। कमर तक पानी आ गया। गांव के लोग बोरिया बिस्तर लेकर अपने अपने घरों की छत पर जाने लगे, फिर भी बारिश नहीं रुकी। अनन्या ने गांव के लोगों से रिक्वेस्ट किया,
देखिए, बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है, छत पर थोड़ी सी जगह दे दीजिए। लेकिन गांव वाले गुस्सा हो गए। इस समय में भी तुम्हें पढ़ने और पढ़ाने की चिंता हो रही है? हाँ, क्योंकि सामने बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं। इस एग्जाम में पास हो गए तो फिर इन लोगों को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी। बच्चों का खर्चा तब सरकार उठाएगी। हमें वो सब नहीं पता, हमें चैन से जीने दो और चली जाओ इस गांव से। अनन्या को दुख पहुंचा। उधर प्रिंसिपल ने अनन्या को कॉल किया। जिस गांव के लिए तुम इतना कुछ कर रही हो, उस गांव के लोगों ने ही तुम्हें सुना दिया। मेरी बात मानो और लौट आओ स्कूल में। नहीं सर, इन बच्चों को पढ़ाने का दायित्व लिया है मैंने। अगर इन बच्चों को आप अपने स्कूल में भर्ती करा लेंगे तो ही मैं लौटूंगी। पागल हो गई हो क्या? उन बच्चों की फीस कौन भरेगा? तुम? अनन्या नहीं मानी। कुसुम ने अनन्या से कहा, मैडम हम पढ़ना चाहते हैं, हम कहीं पर भी बैठकर पढ़ लेंगे। लेकिन बैठोगे कहाँ? चारों तरफ तो पानी ही पानी है। मैडम पास में ही नदी है। बाहर के समय कोई नाव से नदी में नहीं जाता है, वो सारे नाव पानी पर ही तैरते रहते हैं। क्यों ना हम नाव में बैठकर पढ़ाई करें? हाँ, ये कर सकते हैं विष्णु। चलो सब लोग हम नाव में जाएंगे। सर पर किताबें लेकर सभी तैरने लगे और तैरते हुए नाव में चले गए। सब लोग नाव में मिलजुल कर बैठ गए और अनन्या पढ़ाने लगी। लगातार 2 हफ्ते तक बारिश होती रही और 2 हफ्ते तक वो लोग नाव में ही रहने लगे। उसी में खाना बनाकर खाने लगे और पढ़ने लगे। एग्जाम का दिन आ गया। नाव लेकर सब लोग एग्जाम देने गए। सभी ये देखकर हैरान हो गए। एग्जाम में सारे बच्चे पास हो गए और सबको स्कॉलरशिप मिल गई। मैडम हमें स्कॉलरशिप मिल गई है, हम मुफ्त में अच्छे स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन हम कौन से स्कूल में जाएंगे? तभी वहाँ प्रिंसिपल आ गए और बोले, मेरी स्कूल में चलो सब लोग। अब तो फीस की भी टेंशन नहीं रही और तुम लोग जाओगे तो अनन्या भी स्कूल में वापस ज्वाइन करेंगी। बच्चे बहुत खुश हुए। उसने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया। गांव के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलने लगी और अमीरों के बच्चे भी अनन्या को वापस पाकर खुश हो गए। अनन्या को भी जॉब मिल गई, पैसों की टेंशन नहीं रही। इस तरह सभी खुशी खुशी पढ़ने और पढ़ाने लगे।